वालेकुम, कैसे सब ठीक है? हमारी बात हो रही थी, मैंने वीडियो अपलोड की थी अबाउट कोरिया स्कॉलरशिप के हवाले से जीकेएस जो कि अभी स्टार्ट हुआ है और चैनल पे मैंने अपलोड किया था। मोहम्मद अली आप सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने फिर मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा अबाउट एप्लीकेशन फिलिंग अबाउट एप्लीकेशन को हम कैसे फिल आउट कर सकते हैं। जो आपका फॉर्म 1 होता है एप्लीकेशन, ठीक है? फॉर्म 1 आपका एप्लीकेशन फॉर्म में होता है, उसको हम कैसे फिल करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा। वैसे ये आपके पास वर्ड के फॉर्म में होगा, तो आप इस तरह करें कि वर्ड के फॉर्म में ही बनाएं। अब अगर इसको वर्ड के फॉर्म में मैं अपलोड स्टार्ट करूंगा तो ये बड़ा टाइम मिलेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसलिए मैंने इसको ना कैनवा में अपलोड किया है। तो मैं इसको कैनवा के थ्रू ही करता हूँ। तो ये एक अपलोड है, देखिए इस तरह मैंने इसको सारा अपलोड किया है, एक एप्लीकेशन। अब इसको फिल कैसे करना है, क्या क्या किधर पुट करना है, वो सारा कुछ यहाँ पे मैं इसके वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, बस ये ठीक है अब। अच्छा, अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे आपने कौन सी एम्बेसी ट्रैक करना है, यूनिवर्सिटी ट्रैक आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूट रिसीविंग एप्लीकेशन, आपने कौन से इंस्टीट्यूट के लिए जीके स्कॉलरशिप अप्लाई करना है वो आपने कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो उसको मैं यहाँ से देख लूंगा, कोई भी यूनिवर्सिटी में उठा लूंगा, लाइक मैं इस यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप यूनिवर्सिटी देख लीजिएगा कि जनरल है, मैं कौन से वाले में आपने करना है, वो आप यूनिवर्सिटी का नाम इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपने टेक्स्ट में इधर पे मैं करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये मैंने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, ठीक है? अब इसका ना मैं यहाँ से, ये तो खैर ये तो आपके पास इतना नहीं होगा, आपके पास ठीक होगा, लेकिन मैं आपके लिए इसमें इसलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए ईज़ी होगा। तो ये इस तरह कर दीजिएगा। फिर आपने क्या करना है कि आपने अपना नाम लिखना है, फैमिली नेम और गिवन नेम, ठीक है? जो आपका नाम होगा उसको आप कर लेंगे मोहम्मद अली, ठीक हो गया? और इसके अलावा आपके पास सिटीज़नशिप कौन-सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। कोशिश कर लीजिएगा कि इसको अच्छी तरह PAKIST पाकिस्तान, आप पाकिस्तान लिख लेंगे, ठीक है? फॉर्म में ना आपने चेकलिस्ट करनी है, आपने कौन से के लिए अप्लाई करना है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने अप्लाई करना है फॉर द चलिए मैं एमएस के लिए ठीक है, इसमें आसान हो जाए। देख लीजिएगा, मैं एमएस पे ले आता हूँ, इसको ना आप इधर पे छोटा कर देंगे, ठीक हो गया? मैंने एमएस पे अप्लाई कर दिया। और साथ में आप जो फॉर्म भी लगाते हैं उस फॉर्म को भी आपने यहाँ पे चेक आउट करना है। तो अभी मैं जिस फॉर्म को कर रहा हूँ ये वाला फॉर्म है। अब इसको आपने क्या करना है कि आप इस फॉर्म को भी साथ में करवा देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कि मेरे इसमें ये चेकलिस्ट हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका फॉर्म 1 एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है? यहाँ से आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है। जो चीज़ें रेड बॉक्स में होगी वो इसका मतलब ये है कि वो रिक्वायर्ड फील्ड है, उसको आपने लाजमी करना है, और बाकी आप फॉर्म को इंग्लिश में पुट करें, ठीक है? अ, ठीक हो गया। कंट्रोल सी करता हूँ मैं इसको, कंट्रोल सी, ठीक है? मैं इधर आता हूँ और इसको कंट्रोल भी करता हूँ, इधर से ये उसको उठा लूँगा, इसको बड़ा करके, और मैं इसको जनरल है और सी इसको आप कौन सा वाला है, तो आपने क्या करना है कि एम्बेसी ट्रैक में करना है, यूनिवर्सिटी ट्रैक आपने इसमें ट्रैक सेलेक्ट करना है। तो लाइक मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक कर रहा हूँ, मैं इधर पे इस पे फिर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? इस तरह मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, वो आप वर्ड में करेंगे तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जनरल है, आरजीकेएस है और रिसर्च है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से में करना चाहते हैं। जनरल में ज़्यादातर लोग जनरल में ही करते हैं। इसमें आप कोरिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। और जीकेएस स्कॉलरशिप है रीजनल, मतलब सियोल के अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी में करेंगे ना, तो उसके लिए आप आरजीकेएस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका प्लान सियोल का नहीं है, किसी और सिटी का है, तो फिर आप इसको भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चलो मैंने फ़र्ज़ किया कि मैंने ये वाला सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा, ठीक है? सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वो आपसे माँग रहा है कि सेलेक्ट डिग्री प्रोग्राम टू अप्लाई, आप किसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस पे अगेन वो कर लेंगे। लाइक मैंने तो वहाँ पे सेलेक्ट किया था कि एमएस, तो मैं यहाँ पे एमएस में अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है? इसको भी मैं इस तरह फिल कर दूँगा साथ में। ये देख लीजिएगा, ये मेरा फिल हो गया। अब यहाँ पे कौन-सा वाला प्रोग्राम है वो आप यहाँ से अपना जो प्रोग्राम आपका होगा, इंजीनियरिंग है आपका, मेडिसिन्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एनवायरमेंटल सपोर्ट है, जो भी है व्हाटएवर वो आपका अपना प्रोग्राम को पता होगा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरा एआई है, ठीक है? तो एआई को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इधर से आपका ना ये स्टार्ट हो जाएगा, फैमिली नेम, गिवन नेम और मिडल नेम, ठीक है? तो ये चीज़ें आपका जो है आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है। लाइक मेरा फैमिली नेम मैं करता हूँ अली, और इसके अलावा मेरा जो ठीक है, और इसको मैं करता हूँ अली कर लेता हूँ, और साथ में मैं क्या करूँगा कि इसको मैं वो कर लूँगा, मोहद्दत भी कर लूँगा इस साथ में। ये मेरा गिवन नेम हो जाएगा, ठीक है? और मोहद्दत अली, ठीक है? अब इसके बाद आपने जो इसको नाम देना है वो आप खुद कर लीजिएगा।
और इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपसे मांग रहे हैं, वो डेट ऑफ बर्थ आपकी मर्जी, आप जो भी देना चाहते हैं वो आपका जो होगा वो आप कर लीजिएगा। 26 अप्रैल और 1999 जो भी वोट आपका है वो आप कर दीजिएगा। और इस तरह आपने यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप इसी को मैं बॉक्स को सेलेक्ट कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा कि आप आ जाइएगा और आप मेल पे सेलेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, अगर आप मेल है तो आप मेल पे करें, फीमेल है फीमेल पे करें, आप जो भी है आपकी अपनी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ। और इसके बाद आपने करना क्या है कि आपने इधर पे आना है और जो भी पिक्चर आपकी है ना, पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, वो आपके लिए जो पॉसिबल लगे उस तरह आप पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है कि जेंडर मेल, कंट्री ऑफ सिटीजन जो आपका है वो आप सेलेक्ट कर देंगे। कंट्री ऑफ सिटीजन आपका है पाकिस्तान, PAKISTAN पाकिस्तान। ठीक है, और इसके अलावा पिक्चर आपकी उधर पे लग जाएगी। और इसके अलावा मेरे ख्याल से आपने आना है यहाँ पे, कोरियन सिटीजनशिप आपके पास है तो नहीं है कोरियन, तो इसको आप नो कर दें। ठीक है, एलिमेंट से मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, नो कर ये है। ठीक है, और इसको आप इस तरह ब्लैक कीजिएगा। जो आपके पास नो हो उसको आप नो पे क्लिक किया करें और जो यस हो यस पे क्लिक किया करें। ठीक है, हमेशा ये काम करते रहिएगा। इसके अलावा एप्लीकेंट पेरेंट्स उनके पास अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो उसको भी आप क्या कीजिएगा, डाउनलोड करके इसको भी आप वो करें, क्या कहते हैं, इसको भी आप नो करें। ठीक है, ये आपका यहाँ तक नो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मोस्ट मस्ट बी एप्लीकेंट। ठीक है, आपका जो कांटेक्ट एड्रेस है, एड्रेस आपने लिखना है और इसके अलावा आपने वो लिखना है। तो एड्रेस आपका जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा। मतलब आपका है हंगू KPK पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह प्रॉपर प्रोफेशनल लिखा करिए, ना किया करें बच्चों वाला काम ना किया करें। ठीक है, इसको सही तरह प्रॉपर फिल किया करें, इस तरह ना किया करें कि आप उससे, आपने तो वैसे भी काम उस पर करना होगा। ठीक है, वर्ड पे वो फिर आप उस तरह उसको वो कर दीजिएगा। आपका जो फ़ोन विद कंट्री कोड आप वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप कर दीजिएगा +92 334 8761 875, ये आपने फिल कर दिया। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना ईमेल मेंशन करना है। ईमेल आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप अपना मेंशन कर दीजिएगा, ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, चॉइस यूनिवर्सिटी एम्बेसी ट्रैक, एप्लीकेंट कैन चूज अप टू 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटी। और अब मैंने पहले ही बताया था कि आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को वो कर सकते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करेंगे, मैंने इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, ये GKS वाली वीडियो, इसमें मैंने सारा कुछ डिस्कस किया था, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने बताया था कि आप टाइप बी के थ्रू एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा। जो मैंने यूनिवर्सिटी की थी मैं ये वाला कर रहा हूँ, टाइप बी वाला कर रहा हूँ। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं इनसे ले सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, इनको ईमेल करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं ले सकता हूँ। तो मैंने इनको कहा कि मैंने इसमें करना है। और इसके अलावा फील्ड ऑफ स्टडी मैं उसको बता दूंगा, जो आपका फील्ड ऑफ स्टडी जो डिपार्टमेंट होगा, फील्ड ऑफ स्टडी जो आपका AI है। और ठीक है, या जो भी है वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने डिपार्टमेंट बताना है, जैसे कि मैंने वहाँ पे किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपने पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लिखना है। वहाँ पे मैंने बताया था ना, ऊपर जो नजर आ रहा था, तो यहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख लेंगे। ठीक है, AI, वैसे आपने प्रोग्राम रखना है, अगर कोई और आपका है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह सेलेक्ट कर दिया। लैंग्वेज एबिलिटी की बात करें तो आपके पास इसमें से कोई नहीं होगा, ये भी आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको आपने क्या करें, नेल आउट छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करें, लेवल ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे आपने FSC का वो करना है कि FSC अभी क्या था, मैं करता हूँ ZM स्कूल एंड कॉलेज कोहाट। ठीक है, और इसके अलावा आपने करना क्या है कि आपने इसका नाम क्या हो गया, 11। ठीक हो गया। अब आपने इसको यहाँ पे नाम लिख लिया, यहाँ पे नाम लिख लेंगे। और यहाँ पे आपने क्या करना है, लोकेशन कंट्री, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान है। ठीक है, PK पाकिस्तान। और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो आपका था लास्ट FSC का, वो आपने यहाँ पे लिखना है, लाइक 2013 मेरा था। ठीक है, मैं इस तरह लिखूंगा। अब मेरा BS की डिग्री का मैंने लिखना है, तो BS के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रॉपर यूनिवर्सिटी नाम लिखो। लाइक मेरा जो नाम है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ से पूरा नाम कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ से प्रोफेशनल लगेगा ना, जितना मैं उसको प्रोफेशनल फील करूंगा उतना ही इसकी भी अच्छी, वो उनको इम्प्रेशन आपका अच्छा जाएगा कि वाकई यार ये जो बंदा है ये वाकई बड़ा प्रोफेशनल बंदा है। ठीक है, इस तरह इसको फिल आउट करके साइज वगैरह सब कुछ ठीक कर दीजिएगा। लोकेशन कौन सी है, लोकेशन इसकी है
कंट्री का पूछ रहा है तो कंट्री आप यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ये हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको इधर पे फिट आउट करना है। ठीक है, अब वहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आपको मेजर कौन सा, तो आपने मेजर इधर पे बताना है। लाइक BS कंप्यूटर साइंस, अब बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस लिखा। ठीक है, मैं वैसे शॉर्ट टाइम की वजह से यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस। ठीक हो गया, ये हो गया। ठीक है, और अब मैंने क्या करना है, ग्रेजुएशन डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ये आपके ट्रांसक्रिप्ट पे और आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा होता है। ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं। लाइक मेरा जो भी था तो वो मैं किस तरह लिखूंगा, इस तरह आपने लिखना है। ठीक है, पहले आपने क्या लिखना है, ईयर लिखना है 2018। ठीक है, फिर उसने कहा कि आपने मंथ लिखना है, तो चलो अगस्त ही कर लेता हूँ, 08। और डेट कोई करता हूँ कि 15। तो आपने इस तरह ही डेट को लास्ट में लिखना है और उसको बाद में लिखना है। ठीक है, मंथ को बाद में लिखना है। इसके बाद आपने आना है इस पे, आपका कोई थीसिस वगैरह था, थीसिस का नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और ये ज़रूरी है कि आपने लिखना है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो वो है ये थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, कंट्रोल जी आर, इस पे आ जाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरा जो भी था एडमिशन टेस्ट सिस्टम। ठीक है, आपने यहाँ पे जो आपका थीसिस या प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का आप FYP जिसको आप कहते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वहाँ पे अपनी कोई पब्लिकेशन आपने की है, वो पब्लिकेशन आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, इसके बाद आपने आना है मास्टर डिग्री, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो आप इसको भी फिल कर देंगे। ठीक है, आपने मास्टर डिग्री की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। बाकी रिसर्च के लिए काम करना है तो फिर पोस्ट डॉक के लिए अगर आप जो कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे PhD का यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे आता है क्यूमुलेटिव CGPA ऑफ द प्रीवियस डिग्री प्रोग्राम। तो देखिए, आपके ट्रांसक्रिप्ट पे आपकी CGPA लिखी होगी, आपने उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो जो आपकी CGPA होगी वो आप लिख लेंगे। लाइक मेरे जो 2.84 थी, चले 2.84 आउट ऑफ 4, इस तरह लिखा करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो CGPA लिखी। ठीक है, ये ठीक हो गया। और फिर ये कह रहा है कि आपका स्किल, अगर स्किल आपका 4.3 हो, जो भी है वो अब, लेकिन मेरा तो 4 ही है, तो मैं इसको फिर यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दूंगा। अगर आपका आउट ऑफ 4 5 है, आउट ऑफ 5 है, तो उसको फिर आप स्किल के हिसाब से वहाँ पे चेक कर वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह। तो जो स्कोर परसेंटाइल है, इसको आपने कहाँ पे देखना है, ये आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको कोई स्कोर वगैरह दिया होगा इसकी PDF में। ये PDF जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम ये आपके पास होना लाजमी है। ये अपेंडिक्स A में जाना है। ठीक है, हमने ये खुद कह रहा है कि आप उस जगह पे जाए, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ये कौन सा वाला है, D है, ये सर आपका है B, ये B होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, जाओ 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 जाओ, ये आपको अच्छा, ये आपको मिलेगा कौन से पेज पे, ये आपको 34 नंबर पेज पे मिलेगा, टाइप ए में। इसमें आप देखिए आपकी CGPA क्या है, मेरा अगर है 2.8 से लेकर 2.98 से, ठीक है, नीचे आओ, 2.84 से लेकर 2.89, ये मेरा स्किल कितना हो गया, 82। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, 82, ये मेरा स्कोर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl D, और मैं इसको V, ठीक हो गया। इसको आपने इस तरह रखना है। ठीक है, ये मेरा स्कोर कैसे हो गया, क्योंकि मेरी CGPA 2.84 आ रही है, तो 2.81 से लेकर 2.89 को जिन्होंने स्कोर दिया वो आपका ये वाला बन रहा है। ठीक, आपको इसको इस तरह करना है। आपका 4.3 स्किल है, उसमें आपका ये वाला CGPA पर बनेगा। ठीक है, ये 4 स्किल के हिसाब से आपका यही बनेगा, तो आपने इसको इस तरह करना है। ये आपका हो जाएगा। फिर आप सेमेस्टर वाइज आपकी CGPA होगी, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होगा, ट्रांसक्रिप्ट में आपके पास लिखा होगा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कितना GPA था, सेकंड में कितना था, थर्ड में कितना था, वो आपने सारा कुछ यहाँ पे क्या करना है, पुट आउट करना लाजमी है। ठीक है, आप नहीं करेंगे तो वो फिर नहीं चलेगा। अब आप इधर आ जाए यहाँ पे। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट GPA था वो 3.0, इस तरह आपने करना है। 3.4, ये तरीका है। ठीक है, किसी को भी फिल आउट करने का ये तरीका है, और कोई अपनी तरफ से नहीं करना। ये देख रहे हो, आपने इसको इधर पे इस तरह लिखना है। और फिर इसके अलावा आपके सेकंड में कितना है, मतलब वो सेमेस्टर वाइज GPA है ना, CGPA की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपने लिखना है। मतलब फर्ज करो मेरा 2.9 था, चले 2.5 आउट ऑफ 4, इस तरह लिखना है। ठीक है, जो आपका सेमेस्टर वाइज होता है ना, ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा होगा आपका हर सेमेस्टर का, वो आपने यहाँ पे सारा इस तरह फिल आउट करके मेंशन करना है। प्रीवियसली रिसीव्ड इन कोरियन, इसको आपने नहीं करना। ठीक है, प्रीवियस विजिट, आपने कोई विजिट कोरिया की किया है तो वो आप बता दीजिएगा कि जिस सिटी में किया है वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, अगर नहीं किया तो उसको छोड़ दें। यहाँ पे आपने रिकमेंडर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो प्रोफेसर की तरफ से आपको रिकमेंडेशन मिले ना, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी है। प्रोफेसर नाम आपने लिखना है, XYZ नाम है उसका। ठीक है, ये आप इसको, अब इसको कैसे फिल करेंगे दिखा देता हूँ। इसका नंबर है 11। ठीक है, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि प्रोफेसर का नाम है तो बोल्ड होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा।
इसको बोल्ड कर दिया। और पोजीशन इसकी क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, कौन से फुल टाइम प्रोफेसर है, या असिस्टेंट, सॉरी, असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर वो असिस्टेंट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। या वो एसोसिएट है तो एसोसिएट आप इधर पे वो सिर्फ वही मेंशन कर लेंगे, ठीक है। ये आपका इधर से ये हो जाएगा। अब आपका कंट्रोल जी ये हो गया। इसने इस तरह की एक सेट पे क्यों है, ठीक है, चलिए वो सेट पे है भी तो हम इसको सेट ठीक कर देंगे, ठीक है ये। अच्छा, और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, वो यूनिवर्सिटी का नाम आप अपना यहाँ पे पुट कर देंगे। लाइक मेरी यूनिवर्सिटी का मैंने बनाया होगा तो मैंने डेफिनेटली इसी प्रोफेसर से दिया होगा इसके, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ये तरीका है ये। अच्छा, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एड्रेस, एड्रेस जो है, एड्रेस आपको हमेशा आपकी यूनिवर्सिटी के एड्रेस यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। कोरी रोड, इस्लामाबाद। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, पेस्ट। इसको भी मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब इसकी साइज थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर दूंगा, ठीक हो गया। ये देख लीजिए यहाँ पे आ गया। अब चलिए सॉरी, ये तो मैंने वो कर दिया, ठीक है, मैंने यूनिवर्सिटी का नाम हटा दिया। इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल भी, ये आ गया इधर पे। इसको मैं छोटा करता हूँ क्योंकि मैंने इधर पे लिखना है ना, यहाँ पे जिप कोड, यहाँ पे आपने जिप कोड डालना है, इस्लामाबाद का जो जिप कोड वो डाल दीजिएगा। ईमेल आपने प्रोफेसर की यहाँ पे पुट करनी है, टेलीफोन नंबर आपने यहाँ पे पुट करना है। ये कर देंगे तो आपने नीचे आना है और यहाँ पे अपना साइन करना है, ठीक है। आंसर कंटेंट ऑन कर, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेट आपने कैसे लिखनी, लाइक मैंने इसको आज फिल कर दिया तो 2/3, सॉरी क्या है, 13/02, और इसका है 2026, ठीक है। ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। मैंने अब इसको मैंने क्या किया, सॉरी, इसको मैंने इस तरह फिल किया, तो मैं इधर ले आया, यहाँ पे किया, और इसको यहाँ पे मैंने उठा लिया, यहाँ पे कर दिया, ये देख लीजिएगा, मोहम्मद अली, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे मैं नाम लिख लूंगा, यहाँ पे मेरे पास जो मेरा सिग्नेचर होगा वो सिग्नेचर मैं उठा लूंगा और वो यहाँ पे कर दूंगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये सिंपल तरीका था इसको करने का, जीकेएस कोरिया स्कॉलरशिप को। तो मेरे ख्याल से सब कुछ समझ आया होगा, बाकी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।